हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश और हमारा चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी क्लास में आज का हमारा टॉपिक है वृत्त। अध्याय 10 है हमारा, चैप्टर 9 का मैथ का चैप्टर है हमारा वृत्त। क्लास चैप्टर क्या है हमारा 10वां चैप्टर है। तो आज हम वृत्त की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वृत्त के गुण क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। पहली बार तो वृत्त किसे कहते हैं। अध्याय 10 है हमारा वृत्त, वृत्त के ऊपर है तो वृत्त कैसे कहते हैं। तो वृत्त, उससे पहले कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो हमारा है कि वृत्त किसे कहते हैं। मान के लिए हमने एक पॉइंट लिया, एक बिंदु लिया हमने, और उस बिंदु के चाप लगा के हुए हमने उसके चारों ओर बिल्कुल समान लंबाई के बिंदु खींचे। ठीक है, बनाए, मतलब इसकी यहाँ से लंबाई देखे तो समान है, इसकी यहाँ से देखे तो समान है, इसकी यहाँ से देखे तो समान है, मतलब समान लंबाई के हैं। और हमने क्या करा, उन बिंदुओं को मिला दिया। तो ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, वृत्त। तो वृत्त क्या है, कोई बिंदु जिसके चारों ओर की बिंदुओं, अगर हम उसको गोल करते हैं तो लंबाई उसकी समान रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। आपने वृत्त बहुत से देखे होंगे, गोल आकार के, जैसे सिक्का हो गया, चूड़ियाँ हो गई, कमीज के बटन हो गए। ठीक है, जो अपने चाबी में देखा है, चाबी में जो गुच्छा लगता है वो भी गोल होता है, तो वो भी क्या है, एक वृत्त है। तो आज का हमने पढ़ा है कि वृत्त की जो होती है, वृत्त का जो केंद्र होता है उससे जो समान लंबाई के जो बिंदु होते हैं उनकी लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसे हम वृत्त कहते हैं। वृत्त भी एक गोला है, लेकिन क्या है, वृत्त में एक लंबाई समान होती है। ठीक है, तो वृत्त में ये रहा भाई, ये इसका केंद्र होता है। ठीक है, और केंद्र से अगर हम इस बिंदु को केंद्र से मिला दें तो ये हमारी क्या होती है, त्रिज्या। ये हमारी होती है त्रिज्या। ये क्या होती है, हमारी त्रिज्या। और ये जो पूरी होती है ये इसे हम क्या कहते हैं, परिमाप। ये हमारा पूरा जो होता है वृत्त की लंबाई यहाँ से इतनी होती है, वो होता है हमारा परिमाप, उसकी पूरी लंबाई। और वृत्त की परिमाप को ही क्या कहते हैं, परिधि। जो वृत्त की परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। और दूसरी तरफ अगर हम वृत्त की एक और त्रिज्या को मिला दें तो ये जो लंबाई क्या है, AB। जो AB लंबाई होगी वो क्या होगी, वृत्त का व्यास होगा, व्यास। तो आपको ये इतना तो पता चल गया कि जो वृत्त होता है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसका दुगना क्या होता है, व्यास। अगर हम यहाँ से इतना खींचते हैं तो भी हमारा क्या होगा, व्यास। तो ये हमारी त्रिज्या थी, उसका हमने दुगना कर दिया, वो क्या हो गया, हमारा व्यास। तो हमने व्यास लिख लिया, ये हमारी त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या, ये हमारा O पॉइंट है, तो OB क्या है, हमारी एक त्रिज्या। ठीक है, OB हमारी त्रिज्या होती है। और जो अगर OB को AB से मिला दिया जाए, AB ये हमारी पूरी क्या होती है, व्यास। ठीक है, और दूसरी बात, तो हम अगर डिफिनेशन देखें तो हमारी जो व्यास है, व्यास की डिफिनेशन क्या होती है, व्यास होता है, ये हमारा केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये जीवा क्या होती है, जीवा। मान के चलिए ये वृत्त है, और वृत्त हमने कोई यहाँ पर रेखा खींच दी, जो क्या है, जो केंद्र से होकर नहीं जा रही है। ठीक है, जो केंद्र से होकर नहीं जा रही है, कोई हमने एक रेखा खींच दी जो वृत्त को दो भागों में बांटती है। ठीक है,
यहाँ से देखा जाए तो ये कितना बड़ा भाग ये रहा, इतना भाग हमारा ये रहा, तो दो भागों में बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीवा। तो जीवा को ले लेते ए बी सी डी। जीवा क्या है हमारी, सी डी। तो आपको जीवा पता चल गया होगा। जीवा हमारी ए बी भी हमारी क्या है, एक जीवा। ये हमारी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। तो ए बी जो होती है हमारी सबसे बड़ी जीवा होती है एक वृत्त की। जीवा, जीवा हमारी होगी सी डी। फिर उसके बाद हमने अगर वृत्त बनाते हैं, यहाँ प्रकार रख के वृत्त बनाते, तो यहाँ से हमने चाप लगाई और वहाँ पे हमने यहाँ पे ख़त्म करी, तो क्या बन जाता हमारा वृत्त। तो वृत्त में मान के चलो यहाँ से हमने सी से चाप लगाई, यहाँ पे प्रकार रख के हमने सी से चाप लगाई और यहाँ पे ही रोक दी, यहाँ पे ही ख़त्म करी और हमने एक पॉइंट ये डी ले लिया। तो ये जो होती है हमारी, ये हमारी क्या होती है, क्या होती है हमारी लघु चाप। मान के चलो ये रहा हमारा वृत्त, ये रहा हमारा पॉइंट, इसमें हमने कोई दो पॉइंट ले ली P और यहाँ पे Q। तो ये हमारी ये क्या बोलते हैं इसे हम, चाप। और ये भी हमारी P से Q है, ये हमारी बड़ी चाप है, तो लिखो दीर्घ चाप। दीर्घ चाप होती है हमारी PQ, या फिर यहाँ पे हम R दिखा देते हैं। तो दीर्घ चाप क्या है हमारी, PRQ। और लघु चाप क्या है हमारी, लघु चाप छोटी। लघु का मतलब होता है छोटी, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो चाप PQ क्या है हमारी, लघु। तो ये जो ये हमारा क्या है, एक वृत्त। तो वृत्त के जो ऊपर जो पॉइंट होते हैं, मान के चलो यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट है, तो ये हमारी चाप होती है। जैसे चाप PR है, चाप RQ और चाप PQ, ये क्या होती है हमारी चाप होती है। वो हमने जीवा बताई कि अगर वृत्त के अंदर कोई लाइन खींच जाए, कोई रेखा खींच दी जाए, जो वृत्त को क्या करती है, दो भागों में बांटती है, हमारी क्या होती है, जीवा। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है हमारी, बड़ी जीवा, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा हमारी होती है व्यास। व्यास जो होती है हमारी सबसे बड़ी जीवा होती है। यहाँ से अब मैंने बताया कि वृत्त के अंदर कोई भी रेखा खींच दी जाए, वो क्या कहती है, जीवा कहती है, जो वृत्त को दो भागों में बांटती है। यहाँ देखिए AB जो व्यास है वो दो भागों में बांट रहा है, तो ये क्या हमारी एक जीवा है। उसी प्रकार जो AB हमारा दो भागों में बांट रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये क्या है हमारी जीवा है। उसी प्रकार CD भी दो भागों में बांट रहा है, एक तो हमारे यहाँ से इतना भाग ये हो गया और एक यहाँ से इतना भाग ये हो गया, दो भाग है ना, तो ये भी क्या है उसकी जीवा। तो इतना मैंने आपको बताया कि जीवा को जो परिमाप होता है उसको हम परिधि कहते हैं, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब उससे बाद आता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, मतलब AB वृत्त को दो भागों में बांट रही है ना, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया। और जो जीवा होती है केंद्र से होकर जाती है, तो वृत्त को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। तो ये दो भागों में बांट रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, जीवा है। और जीवा है तो जीवा दो भागों में वृत्त को बांटती है, एक हमारा एक वृत्त ये हो गया, एक हमारा वृत्त हो गया, तो ठीक है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांट रखा है, दो अर्धवृत्तों में बांट रखा है। तो अर्धवृत्त के परिधि होती है, परिधि को ही परिमाप कहते हैं। ये जो परिधि होती है, ये वृत्त की लंबाई को क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। तो यहाँ से इतनी जो होती है वृत्त की परिधि होती है, यहाँ से इतनी पूरी वृत्त की परिधि होती है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि 2πr होती, तो अर्धवृत्त की आधा कर दो πr, जो πr क्या होगी, अर्धवृत्त की परिधि। उसके बाद हम आगे करते हैं, मैंने जीवा बता दिया, लघु चाप दीर्घ चाप बता दी।
अब मान के चलो ये वृत्त है हमारा, वृत्त थोड़ी गलत सा बना दिया। ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है हमारा O, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये हमारा केंद्र है और हमने क्या करा, एक यहाँ से एक जीवा खींच दी, ठीक है। जीवा क्या है हमारी ए बी जीवा खींच दी। जीवा क्या कर रही है, वृत्त को दो भागों में बांट रही है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। एक यहाँ से लेके इतना ये हो गया ए बी, और एक यहाँ से इतना ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर पॉइंट दे देते हैं। आर पॉइंट हमने इसको दिया ताकि हम इसकी दीर्घ और लघु वृत्तखंड निकाल सके। ये हमारी क्यू होगी। तो लिखो ए क्यू बी क्या है हमारी लघु वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त के टुकड़े, वृत्त का खंड, वृत्त को दो भागों में बांटना, ठीक है। और ए आर बी क्या है हमारी दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो ये थी हमारी लघु और दीर्घ वृत्तखंड क्या होते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे एक और वृत्त बनाया, ये हमारा केंद्र है। केंद्र से हमने क्या करा, ये देखो ये खींच दिया और ये खींच दिया। ये क्या हो गया हमारा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या है, ये ओ है, ये बी है। इसे आर कहते थे, इसे क्यू कह देते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्या मतलब त्रिज्या का खंड। केंद्र से लेके एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ से ये क्या हो गया हमारी त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड क्या है हमारा, त्रिज्यखंड ए आर बी क्या है हमारा, ए आर बी क्या है हमारा लघु त्रिज्यखंड। और ए क्यू बी क्या है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ए आर बी ये हमारा क्या है, मतलब ये वृत्तखंडी समझो इसको। हमने वृत्त के यहाँ से इतना टुकड़ा कर रखा, लेकिन क्या कर रखा है, ये हमारी त्रिज्या होती है जो केंद्र से जाती है। कोई रेखा है जो केंद्र से जाती है वो हमारी क्या होती है त्रिज्या। तो ये त्रिज्या खंड कर रखे, मतलब वृत्तखंड तो है ही, ये त्रिज्या खंड कर रखा है, त्रिज्या का खंड। तो ठीक है, त्रिज्यखंड ए आर बी क्या है हमारा लघु त्रिज्यखंड। और ए क्यू बी, ये क्यू बी क्या है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ का मतलब बड़ा त्रिज्यखंड और लघु का मतलब छोटा त्रिज्यखंड। तो ये थे हमारे कुछ जो हमने करे। तो इससे आगे हम चलते हैं। वृत्त में हमने क्या करा, परिचय के वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, हैं? त्रिज्या क्या होती है हमारी, वृत्त का वृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है। वृत्त किसे कहते हैं, इसमें हमने करा, ठीक है। और वृत्त के क्या गुण होते हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड कैसे कहते हैं, वृत्तखंड क्या होते हैं हमारे, ये भी हमने पढ़ा। तो अगले लेक्चर में हमारा होगा एक्सरसाइज। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज। उसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे, ये लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त।